कलियुग का आगमन होने वाला था, द्वारिका युग समाप्त हुआ, द्वापर युग समाप्त हो रहा था, भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। जब अर्जुन ने आकर के एक खबर युधिष्ठिर को सुनाई तो युधिष्ठिर ने कहा अब हमें धरती पर नहीं रहना, भगवान नहीं है, जी करके करेंगे क्या? स्वर्गारोहण की तैयारी करो अर्जुन, स्वर्गारोहण की तैयारी हो रही है, लेकिन स्वर्ग तक कोई पहुंच नहीं पाया। पहला पतन तो महाराज द्रौपदी का हो गया। किसी ने कहा, बोले गुरुजी द्रौपदी भगवान की इतने करीब थी, फिर पतन क्यों हुआ इसका, स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाई? बोली एक अपराध हुई इनसे, अब द्रौपदी के 5 पति, लेकिन अर्जुन से कुछ ज्यादा ही स्नेह करती थी, प्रेम तो बराबर करना चाहिए, 5 पति हैं तो। माताओं को इसीलिए सावधान करते रहता हूं मैं, जब आप परिवार में भोजन परोस रही हैं कभी भी मन में भेद मत रखिए। कभी कभी हो जाता है, मान लो आप भोजन परोस रही हैं, आपके पति देवता लाइन में बैठे हैं, तो जैसे ही पति देवता को देखा तो 2 रोटी ज्यादा डाल दी, प्रेम में भेद हो गया और वही अपराध कर दी जो द्रौपदी ने किया था। और ऐसे प्रेम में भेद करने वाली स्त्री को एक रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है, गला फूल जाता है। बचिए इन चीजों से। अगर एक अपराध जीवन में हो गई, स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा पतन बोले अर्जुन का। बोले क्यों जी, ये तो भगवान को गुरु भी मानते हैं, भगवान के शिष्य भी हैं, इनका पतन क्यों हो गया? बोले गांडीव का बहुत बड़ा अभिमान, मेरे समान धनुर्धारी दुनिया में कोई नहीं है। एक अभिमान जीवन में आपके आ जाए, चाहे किसी भी चीज का हो, रूप का हो, धन का हो, बल का हो कि ज्ञान का हो, अभिमान चाहे किसी का हो, आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। आप जाना चाहते हैं तो तैयारी करिए, अभिमान को त्याग दीजिए। तीसरा पतन भीम का, गदा का अभिमान, ये खा गया उसको। नकुल सहदेव का नाम ज्यादा नहीं सुने होंगे, ये पात्र ऐसे हैं महाभारत के जो कभी युद्ध में ना तो नाम आया, लेकिन इनका पतन हो रहा है। किसी ने पूछा, ये बेचारे तो बड़े सीधे साधे हैं महाराज, इनका पतन क्यों? बोले ये नकुल सहदेव दोनों सुंदर बहुत थे और गणित के बहुत बड़े ज्ञाता रहे, तो दोनों चीजों का अभिमान रहा इनको, यही अभिमान उनके जीवन को खा गई। स्वर्ग तक केवल युधिष्ठिर पहुंचे, लेकिन स्वर्ग के लिए जा रहे थे, रास्ते पर जाते जाते दूतों ने कहा देखिए ये महाराज नर्क है। नर्क का थोड़ा सा दर्शन करा दिया, युधिष्ठिर खड़े हो गए। बोले एक बात बताइए, मैं जीवन में मैं निष्पाप हूं, मैंने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया। जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के हिम्मत है कि ये बात बोल दे छाती पे हाथ धर के कि मैं निष्पाप हूं? युधिष्ठिर कहता है मैं निष्पाप हूं, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मुझे नरक का दर्शन क्यों कराया? प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान ने कहा एक बात बता, महाभारत की युद्ध चल रही थी तो मैंने तुझे कहा था कि नरोवा कुंजरुआ बोलो, तुमने क्यों कह दिया नरोवा कुंजरुआ? तुमने अपनी ओर से क्यों बोला? मैंने कहा था तुझे, और तेरी गलती से निकली गई झूठ ये परिणाम लेकर के आ रहा है कि नरक का दर्शन करना पड़ रहा है। और आप हम तो 10 झूठ बोलेंगे नहीं तो पेट का हजम नहीं हो रहा है, नरक का दर्शन करोगे कि घर बनाएंगे वहीं? हाँ विचार कर लीजिए, कहना नहीं पड़ेगा, कथा यही तो सिखाने आई है। अगर बचना चाहते हो प्यारे, आज बैठे बैठे कथा में संकल्प कर दीजिए कि हे प्रभु आज के बाद मुझे झूठ नहीं बोलना है। यदि बचना चाहते हैं नरकों से तो, नहीं तो भोगने के लिए तैयार रहिए। आहा, पांडव परीक्षित को छोड़ करके चले। केवल 12 वर्ष की आयु में परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। राजगद्दी संभाल रहे हैं 12 वर्ष की आयु में। और आगे चल करके इरावती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम वर्णन आया है जन्मेजय। बड़े साधु चरित्र के रहे। ये क्या करते, साधुओं के जाकर के चरण दबाते कुटिया में, कभी झाड़ू पोछा लगा देते, जाकर के मटकी में जल भर के आ जाते। संतों ने मना किया कि आप इतने बड़े सम्राट हैं क्यों करते हैं, तो ग्वाले का बेस बना करके चले जाते। लेकिन एक अपराध हुई इनसे। पांडवों ने जाते वक्त कहा था कि बेटा इस कक्ष में कभी मत जाना। बड़े बुजुर्ग यदि किसी बात को समझा रहे हैं तो 20 बार कम से कम विचार करिए। नहीं करेंगे
तो चुक जाएंगे, जैसे परीक्षित ने चुका। बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि इस कक्षा में मत जाना, आज उसी कक्षा पे चले गए। बताइए, अरे मना किए हैं तो कुछ विचार कर लेते कि क्यों मना किया गया है। बड़े बुजुर्गों की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन में ठगा जाएंगे। आप जो जो कह रहे हैं बड़े बुजुर्ग, बिल्कुल विचार करिए उन बातों पर कि क्यों कही जा रही है, मेरा हित है कि अनहित है इसमें। और बड़े बुजुर्ग यदि कोई सलाह दे रहे हैं तो आपका अनहित कभी नहीं होगा। जाकर के कक्ष में गए तो दिखा क्या, एक बड़ी भारी संदूक खोल करके देखे तो महाराज सोने की मुकुट है, मणि जड़ी। इतना सुंदर मुकुट छुपा करके रखा बाबाओं ने, और मुझे मना क्यों किया। विचार नहीं कर पाए, उसी मुकुट को धारण कर लिया परीक्षित ने, और उसी मुकुट को पहन करके आज जंगल की ओर गए। तो कहते हैं महाराज जंगल में आज एक विचित्र दृश्य दिखा। क्या? बैल के 4 पैर होते हैं ना, इसने एक बैल को देखा जिनके 1 पैर हैं, 3 पैर कट चुके हैं, और एक गौ माता सामने खड़े होकर के रुदन कर रही है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, और बैल उसे बार बार समझा रहे हैं, मां चुप हो जाओ, मां क्यों रोती हो तुम, मेरी दशा को देख करके मत रो मां। एक झाड़ी के पीछे से परीक्षित ने देखा, जाकर के सामने खड़े हुए कहते हैं महाराज कौन है आप, मैं आपकी सारी बातों को सुना हूं, क्यों रो रही है ये मां, कौन है ये? बैल ने कहा महाराज मेरा नाम धर्म है, ये जो सामने मेरी रो रही है कोई और नहीं, माता पृथ्वी है। धर्म के ऊपर जब भी आघात होता है मां पृथ्वी को बड़ी पीड़ा होती है। आहा, मेरा नाम ही धर्म है। बोले आपके 3 चरण केवल एक हैं क्या? बोले नहीं, मेरे तो 4 चरण थे। धर्म के 4 चरण क्या क्या? सत्य, दया, पवित्रता, और चौथा है दान। ये 3 कट गए, केवल एक बचा है। सतयुग जैसे ही समाप्त होया महाराज, सत्य समाप्त हो गया जीवन से। आज कलयुग में कोई व्यक्ति सत्य का थोड़ा सा कार्य कर लेता है, ऐसा लगता है हरिश्चंद्र के बाद तो मेरा ही नंबर है। दया, लोगों के मन में आज दया भी नहीं रही। क्या दया है? माता पिता को ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिए, दया है ये? रोड पर आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, वीडियो बना लेगा मोबाइल पकड़ करके, लेकिन जल नहीं पिलाएगा मरने वाले को, दया है? पवित्रता भी धीरे धीरे हमारे जीवन से जा रही है। कौन पवित्र है आजकल? माताएं ही चूल्हे के पास में जाकर के चप्पल पहन करके फिल्मी गाना गा करके महाराज भोजन बना रही हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अपराध है और धार्मिक दृष्टि से अपराध तो है ही। लेकिन कौन किसको समझाए? समझाने जाओ तो उल्टा चिल्लाने लगते हैं। महाराज मैंने तो आजकल बंद कर दिया। धीरे धीरे महाराज हमारे जीवन से पवित्रता भी समाप्त हो गई। एक बचा है, दान। लिखा तो है गोस्वामी जी ने कि प्रगति 4 पद धर्म के, और कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दिन दान करई कल्याण। कलियुग में यदि कोई मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो एक कार्य कर ले, केवल दान कर ले वो। लेकिन आजकल ऐसे प्रवचन करने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में। आप दान करने के लिए जा रहे हो, भैया क्यों दे रहे हो? वहां बिना मतलब का पंडित लोग मोटे होते जा रहे हैं, क्यों बिना मतलब का पंडितों को इतना देते हो? दान करने से भी लोग आजकल मना कर रहे हैं। इन लोगों से थोड़ा बच के रहिए। एक बचा है केवल दान का। परीक्षित ने कहा लेकिन आपकी ऐसी हालत की किसने? धर्म कहता मैं किसका नाम लूं? लेकिन महाराज आपको इतने कष्ट में मैं नहीं देख सकता। जिस किसी ने अपराध किया है जाके मैं खोजूंगा। और जैसे ही खोजने के लिए आगे बढ़े तो देखते क्या है, एक भयंकर काला पुरुष नग्न तलवार लेकर के आ रहा है। लंबी लंबी मूछें, विशाल भुजाएं, एकदम काला शरीर, और आकर के जो बैल एक पैर से खड़ा था वो तलवार से उसी पैर पर प्रहार कर रहा है। परीक्षित ने देख लिया, कहते हैं सावधान, मेरे सामने में ऐसे करने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? बेचारा एक पैर से खड़ा थर थर कांप रहा है, उसे भी तुम काट रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुझे? तलवार जैसे निकाला परीक्षित ने मारने के लिए, उस काले पुरुष ने चरण पकड़ लिए। परीक्षित ने कहा कौन हो तुम और मेरे चरण क्यों पकड़े हैं?
वो काला पुरुष कहता है मेरा नाम कलियुग है, मेरा आगमन का समय हो रहा है, मैं कहाँ रहूं कहाँ जाऊं बताइए आप मुझे। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से तो बिल्कुल दूर चला जा, मेरी नजरों से दूर हट। कलियुग ने चरण पकड़ लिए, कहते हैं महाराज क्षमा करिए, मेरे आगमन का समय हो रहा है, कहाँ जाऊं बता दीजिए, आप जहां कहेंगे मैं वहीं रह लूंगा। तो परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए 4 कमरे दिए हैं। ये 4 कमरे कहां कहां हैं? पहला कमरा दिया द्यूतम यानी जुआ, जहां पर जुआ खेली जाती है वहां पर भयंकर कलियुग का निवास। और आज तक आप लोगों ने कभी सुना है कि जुआ खेलने वाला महान धर्मात्मा है? कभी सुने हैं? जुआ खेलने वाले का कल्याण हो गया है, कभी सुने हैं? जुआ खेलने वाले का केवल विनाश नहीं मेरी मां, महाविनाश हो जाता है। अब बताइए अगर जुआ नहीं होता धरती पर तो महाभारत जैसी युद्ध होती? जुआ ही इसका कारण बना। मान लो जुआ नहीं होता तो द्रौपदी की लाज लुटती, जुआ ही इसका कारण बना। जहां पर जुआ खेली जाती है, मेरा निवेदन है आपसे, वहां पर खेलना तो छोड़िए, जाइए मत, क्योंकि वहां पर भयंकर कलियुग का निवास है। दूसरा स्थान दिया पानम, जो मदिरा पान करने वाले हैं वो हो जाइए सावधान, क्योंकि जीवन में कभी भी मदिरा पान करने वाले का कल्याण नहीं होता। हमारे यजमानों में से भी कुछ बैठे हैं मदिरा पान वाले, 4 दिखाई दे रहे हैं आप यजमानों में, चारों में से कोई पीता है? अब मजा आया है मुझे। जीवन के इतिहास में कभी सुने हैं कि मदिरा पान करने वाले का कल्याण हुआ है? अभी मैं एक जगह कहीं गांव, ऐसा गांव था, मैं कथा गा के घर पहुंचा तो एक मैया जी मेरे पास में आई और कहती हैं महाराज जी एक प्रश्न पूछने आई हूं। हमने कहा पूछ लीजिए। बोले मेरे पति है ना बहुत पीते हैं, कोई दवाई है क्या आपके पास? हमने कहा मेरे पास दवाई रहती तो संसार वालों को सबसे पहले मैं वही बांटता कि मदिरा पान बंद हो जाए उनका। नहीं माँ इसके लिए तो दवाई नहीं है। तो उस देवी जी ने मुझे कहा, मैया ने कहा कि महाराज वो मर जाएं ऐसा कोई मंत्र है क्या? मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रही हो आप? तो उस मैया ने रोते हुए मुझे कहा मेरे छोटे छोटे घर में 3 बच्चे हैं, जब इनको पीने का मन करता है, घर में पैसा नहीं रहता तो घर का बर्तन बेच करके पीते हैं। मैं चाहती हूं आप मंत्र पढ़ देते, ये मर जाते तो बच्चों के लिए कम से कम कुछ तो बच जाता। उनकी बात सुन करके ना मुझे बड़ी करुणा आई। बताओ जिसके घर में कोई पीने वाला है उसकी बीवियां भी प्रार्थना करती है भगवान से कि ये निपट जाए, लेकिन बेशर्मों को शर्म भी तो नहीं आती। कोई पी करके आता है तो कोई उसकी आरती उतारते हैं, कोई सम्मान करता है उसका। जिस रस को आप लोग पी रहे हैं ना, जहर पी रहे हैं, जहर। जिस दिन दोनों किडनी फेल हो जाएगी ना उस दिन एहसास होगा आपको, अभी बात एहसास नहीं होगा, अभी तो मजाक लग रहा है। स्पष्ट लिखा तो है भाई बोतल के ऊपर में, क्यों नहीं देखते हो उसे? इंजरीज टू हेल्थ। और कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे बेवकूफों का काम है। और जिस रस से महाराज ये बनती है, महुए के रस से ये मदिरा, आप कभी महुए के वृक्ष को देखें हैं ठीक से? जिस समय उस वृक्ष से महुआ झड़ती है, आप ध्यान लगा करके देखना टिकेन भैया, महुए के वृक्ष में ज्यादा पत्ते नहीं हुआ करते उस समय। वो क्या संकेत कर रही है जानते हैं? कहते हैं वो पीने वालों मेरी ओर देखो, मेरे शरीर से जब महुआ निकल रही है तो मैं तो निर्वस्त्र हो ही रही हूं, मेरे रस को पीने वाला कितना नंगा होगा रे। नंगे आदमी का काम है शराब पीना, समझदार आदमी कभी पिएगा? अरे स्वयं की धन खर्चा कर रहे हो और दूसरे के मुंह से गाली सुन रहे हो, अच्छा लगता है? लेकिन क्या कहें किसी को। प्रयास करें कि इस कथा में आपका जीवन सुधर जाए, ये कथा सुनकर के कम से कम सुधर जाएं। और नरक में भीड़ लगाने का ठेका ले रखा है तो मनोज महाराज भी क्या कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है 7 दिनों तक मैं गाली देते रहूंगा। ये रमेश भैया ना मुझे बार बार कहते हैं गाली मत देना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा किसी दिन किसी शराबी ने आपके ऊपर प्रहार कर दिया तो? बोले कर दे तो कर दे।
मेरा चिल्लाना सार्थक हो रहा है भैया? आपके सामने प्रमाण देखिए ना। उड़ीसा में मैं कथा गा रहा था, 11 जोड़ी यजमान बने बैठे थे, समिति कथा करा रही थी, और दूसरी बार मुझे उन्होंने कथा पे बुलाया, शायद अच्छी लगी होगी उनको। मैंने कहा देखिए, कथा सुन करके ऐसा प्रभाव पड़ा, आखिरी दिवस जब हुई तो महाराज 11 की 11 खड़े हो रहे हैं मेरे सामने। मैंने कहा क्यों खड़े हो गए कथा में? कहते हैं गुरुजी संकल्प करा लीजिए। बोले किस चीज का? बोले गुरुजी राक्षस हैं हम लोग, बिना मदिरा का जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन आज की आपकी कथा को सुन करके हमें लगा कि शराब पीना कितना हानिकारक है मनुष्य के लिए। धर्म की दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों ही तरह से आज के बाद हम संकल्प कर रहे हैं कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा मेरा कथा कहना सार्थक हो गया, मेरा कथा चिल्लाना सार्थक हो गया, और जहां जहां मैं कथा कर रहा हूं सार्थक हो रही है। और मुझे इस बात का अभिमान भी है कि लोग मेरी कथा को सुन करके सुधर भी रहे हैं, और यहां भी कुलबा में सुधार के ही जाऊंगा। जब मैं घर से निकलता हूं तो संकल्प लेके निकलता हूं कि एक व्यक्ति सुधरेगा, एक व्यक्ति सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा। और मैंने तो कल घोषणा कर दी है, सुधार के जाएंगे भैया। दूसरा स्थान दे दिया पानम, तीसरा स्थान दिया स्त्रिय। जहां पराई स्त्री पर कुदृष्टि है वहां कलियुग का निवास है। अरे पर स्त्री पैनी छुरी, अरे लगो नता को अंग, रावण जैसा मिट गया पर नारी के संग। चौथा स्थान दिया है हिंसा। अब ना पीने वालों की बारी समाप्त हो गई, मांस खाने वाले सावधान हो जाइए। कई लोग चिकन प्रेमी बैठे होंगे, जहां पर किसी जीव को मारा जाता है, उसके मांस को खाया जाता है, वहां पर भी भयंकर कलियुग का निवास। चलो आज भर ना मांस खाने वालों को छोड़ता हूं, आज गाली नहीं दूंगा, कल गाली दूंगा। जब इसकी चर्चा फिर करेंगे कथा में, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, कथा बताएगी कि कथा क्या प्रसंग लेके आ रही है। चौथा स्थान दे दिया है महाराज हिंसा। ये 4 स्थान सुने तो कलियुग ने कहा महाराज ये चारों तो गंदे हैं, कोई अच्छा बता दीजिए। तो परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा, जाते जाते कह दिया जाओ आज से सोने में तुम्हारा निवास रहेगा। सोने का नाम सुना तो गदगद हो गया। कई लोग प्रश्न करने आते हैं गुरुजी सोना खरीदना बंद कर दें, आजकल तो हॉलमार्का वाला आ रहा है। सरकार ने ऐसी नियम बना दी है कि आज जो मुहर लगी हुई है सोना खरीदोगे, मान लो 52,000 में खरीदी है तो 6 साल बाद भी 52,000 का ही बनेगा, ठगाने का कोई चांस नहीं। तो सोना खरीदना बंद कर दें। बोले ना, गीता खोल करके आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है उसमें मैं रहता हूं। लेकिन किस सोना में? जो धर्म से कमाई गई संपत्ति, उससे सोना खरीदोगे तो मेरे परमात्मा कृष्ण निवास करेंगे। लेकिन गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति से सोना खरीदोगे तो कृष्ण नहीं, वहां पर कलियुग विराजमान हो जाएगा और आपके घर में उसी सोना के खातिर कलह चालू हो जाएगा। आप भगवान कृष्ण को लाना चाहते हैं कि कलह को लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आहा, जैसे सोने का नाम सुना, परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी थी उसी मुकुट पर जाकर के कलियुग बैठ गया।